ओके। तो देखो आज क्या पढ़ेंगे, देखो ये प्रीवियस क्लास में हम सब क्या पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हम एरे के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में एरे के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एरे के बारे में तो और आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बट अभी क्या करते हैं, अभी और कुछ बेसिक बातें हम सबको पढ़ना है, ठीक है। एरे से पहले पढ़ना है, तो वो सब हम पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा कीवर्ड, ठीक है, जो कीवर्ड हम सबको जानना चाहिए। ओके। तो देखो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएंगे स्कोप ऑफ द वेरिएबल। स्कोप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। स्कोप ऑफ द वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल दो तरह का होता है, ठीक है। तो बस अभी देखो वो होता है एक लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। ओके, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल। नहीं दिख रहा है? प्रेजेंट। ठीक 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 ठीक। हुँ, चलो ठीक। देखो लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, स्कोप का क्या मतलब होता है, ठीक है? स्कोप का मतलब यह तुम रख सकते हो। स्कोप का मतलब हो गया, स्कोप का मतलब हो गया लाइफ टाइम, ठीक है? लाइफ टाइम, ठीक है। तो लाइफ टाइम का क्या मतलब है, कोई हम वेरिएबल डिक्लेयर किए तो वो उसका लाइफ टाइम कहाँ तक रहेगा, ठीक है, ठीक है। किस ब्लॉक तक रहेगा, ठीक है। तो देखो ये एक पूरा ब्लॉक है, ये मेन फंक्शन का ब्लॉक है। यहाँ से जहाँ तक मतलब करली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है और करली ब्रेसेस एंड हो रहा है, ये मेन फंक्शन का ब्लॉक है, ठीक है। और हम सब फंक्शन अपने से बनाएंगे भी, ठीक है। देखो मेन फंक्शन क्या है, ये मेन फंक्शन पहले से है, ठीक है। और इसको इंक्लूड करना ही करना है। तो ये जो मेन फंक्शन हो गया, तो ये इसको हम सब बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब हुआ कि पहले से फंक्शन दिया हुआ है। अब थोड़ा दिन के बाद हम सब पढ़ेंगे डेराइव्ड फंक्शन। डेराइव्ड फंक्शन का क्या मतलब है, हम सब अपने से फंक्शन को बनाएंगे, ठीक है। वो कल या परसों पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल सीख लेते हैं, ठीक है। मान लो कि हम एक वेरिएबल इंटेजर इंटेजर टाइप का डिफाइन किए, ठीक है, वेरिएबल ए। ओके, वेरिएबल ए, ठीक है। और ए का मान लो वैल्यू रख दिए हम 10 रख दिए, ए का वैल्यू क्या रख दिए, 10 रख दिए। और हम प्रिंट करना चाहते हैं ए का वैल्यू, तो प्रिंट फंक्शन यूज किया परसेंटेज डी और ए का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। सिंपली ये क्या करेगा, ए का वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं। वेट कंसोल, हाँ देखो ए का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। ए का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। ओके। अब देखो ए का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखो एक हम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं मेन फंक्शन के ऊपर में, मेन फंक्शन के ऊपर में, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू 20, इंट ए इज इक्वल टू 20 यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं। तो अब फिर रन करते हैं। देखो ए का वैल्यू क्या प्रिंट किया, 10 प्रिंट किया। ए का वैल्यू क्या प्रिंट किया, 10 प्रिंट किया। ओके। अब देखो यहाँ पे इसको नहीं, इसको कमेंट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। ओके। अब देखो करते हैं, ए का वैल्यू क्या प्रिंट किया, 20 प्रिंट कर दिया। ए का वैल्यू 20 प्रिंट कर दिया। तो देखो हुआ क्या, और मतलब वेरिएबल का वैल्यू कैसे लिया जाता है, ठीक है, वो सीखो। तो देखो कोड पहले क्या होगा, लाइन बाय लाइन रन होगा, ठीक है। यहाँ से रन होगा, यहाँ से ए का वैल्यू 20 आ जाएगा, फिर मेन फंक्शन में आएगा। फिर देखिए ए का वैल्यू 10। तो देखो यहाँ पे क्या ढूंढ रहा है, परसेंटेज डी, फिर ए का वैल्यू ढूंढेगा। तो ए का वैल्यू ढूंढेगा जैसे, तो वो ऊपर वाले कोड में जाएगा, ठीक है। 18 वाला लाइन है ना, तो 18 से ऊपर वाला लाइन जाएगा। तो जैसे 17 में गया, 17 में गया तो उसको दिख गया ए का वैल्यू 10, तो ए का वैल्यू 10 प्रिंट कर दिया पहले वाले केस में, ठीक है। जब ये नहीं था, जब ये नहीं था, ओके, जब ये नहीं था, तो ए का वैल्यू 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है। देखो प्रिंट किया भी था, देखा भी था।
ए का वैल्यू 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो वेरिएबल का वैल्यू ढूंढा कैसे जाता है, इसे करके यहाँ पे जरूरत हुआ, मतलब मिला, ए का वैल्यू ढूंढ रहा है तो ऊपर ढूंढेगा, 17 वाला लाइन में मिल गया, ठीक है, तो प्रिंट कर दिया। अगर मन देखो इसको हम कमेंट कर दिए और इसको हम कमेंट कर दिए, ठीक है, और फिर इसको अनकमेंट किए, ठीक है, अनकमेंट किए, तो अब क्या होगा, यहाँ ढूंढेगा, ढूंढेगा ऊपर की तरफ ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, ए का वैल्यू कहीं पे नहीं मिलेगा क्योंकि सब कमेंट है, नहीं मिलेगा। तो अब देखो जब नहीं मिलेगा इस ब्लॉक में, ठीक है, ऊपर की तरफ, तब वो इस ब्लॉक से बाहर जाएगा, इस ब्लॉक से बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा तब यहाँ पे देखेगा ए का वैल्यू क्या है, 20 है, और ये 20 प्रिंट कर देगा, ये 20 प्रिंट कर देगा। ओके, तो देखो ये अंदर और ये बाहर वाला वैल्यू हुआ, ये बाहर वाला वैल्यू हुआ, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल। और ये वाला वैल्यू को क्या बोलते हैं हम सब, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। ओके, इसके बारे में लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है, पहले जब हम सब बिल्ट डिराइव्ड फंक्शन बताएंगे, ठीक है, अपने से फंक्शन बनाने के लिए, तो उस समय और अच्छे से हम सब जानेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है कि उसका जो लाइफ टाइम है वो हमेशा के लिए होता है, ठीक है, जब तक ये प्रोग्राम रन कर रहा है सभी के लिए होता है। और लोकल वेरिएबल क्या हो, लोकल वेरिएबल इतना इतना में ही काम करेगा, इतना में ही काम करेगा। अब जब हम डिराइव फंक्शन सीखेंगे ना तब बताएंगे कैसे होता है कि इतना में ही काम करेगा, इतना में ही काम करेगा, ठीक है। मान के चलो कि देखो ये है, अब देखो इसी के अंदर हम एक और ब्लॉक ले लिए, देखो इसी के अंदर दो करली ब्रेसेस दिए ना, और ब्लॉक ले लिए। अब इसके अंदर हम प्रिंटफ फंक्शन लगाते हैं, इसके अंदर हम प्रिंटफ फंक्शन लगाते हैं, इसको बोल देते हैं हम ये अंदर में है ना, तो इसको बोल देते हैं आउटर वाला, ठीक है, आउटर ए, ओ यू टी आर, आउटर ए, इसको बोल देते हैं हम सब इनर ए, ठीक है, इज इक्वल टू परसेंट, सो डेट प्रिंट करेगा तो हम सबको पता चलेगा कौन सा ये प्रिंट किया, कौन सा ये प्रिंट किया, ठीक है। अब देखो इसको हम पहले कमेंट करते हैं, ठीक अब क्या होता है रन करके देखते हैं। हाँ चलो स्लेश एन भी दे देते हैं सो डेट न्यू लाइन पे आ जाए, तो फिर भी हम सब देख सकते हैं आउटर ए का वैल्यू 10, इनर ए का वैल्यू 10, ठीक है, और अच्छे से देख लो, स्लेश देखे, देखो आउटर ए का वैल्यू 10, इनर ए का वैल्यू 10, तो ये कैसे हुआ, ये देखो कैसे हुआ। तो देखो पहले तो ये देखो आउटर वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आउटर वाला देखा, ऊपर देखेगा ऊपर में 10 मिल जाएगा तो चलो भाई 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इनर वाला लूप में क्या हुआ, इनर वाला ब्लॉक में क्या हुआ, इनर वाला ब्लॉक में देखो ए का वैल्यू ढूंढेगा, इस ब्लॉक में ढूंढेगा इतना में, ठीक है, इतना में इसको नहीं मिला, इतना में इसको मिला ही नहीं, तो इसमें नहीं मिलेगा, तो फिर इससे ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इस ब्लॉक को छोड़ देगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ ढूंढा 19 वाला लाइन में नहीं है, 18 वाला लाइन में नहीं है, तो 17 वाला लाइन में, तो फिर ये 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है। मान के चलो इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम कमेंट कर रहे हैं, इसको भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो ये ढूंढेगा तो इसके ऊपर में ए है ही नहीं, तो क्या करेगा, और इसको हम अनकमेंट करते हैं, इसको हम और फिर अब रन करते हैं, देखो तो ए का वैल्यू कितना प्रिंट हो गया, 20 प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू देखा है ऊपर में देखा तो नहीं मिला, इसमें नहीं मिला तो ये लोकल हुआ इसका, ठीक है, लोकल हुआ, नहीं मिला इसका, इस ब्लॉक के लिए ये लोकल हुआ, ठीक है। और फिर इसमें नहीं मिला, फिर इससे बाहर वाला ब्लॉक में गया तो यहाँ पे भी नहीं मिला, फिर जाके यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में मिला, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल सभी के लिए काम करेगा, ओके। तो ये हो गया। अब देखो अब क्या करते हैं, इसी के अंदर हम एक इंट ए इज इक्वल टू 30 दे देते हैं, ठीक है। और फिर सबको कमेंट आउट करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, और इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब देखो ये वाला एक कौन सा प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट करेगा, क्यों करेगा, 10 ढूंढेगा ऊपर की तरफ मिल जाएगा तुरंत 10 प्रिंट कर दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये ढूंढेगा और इसी ब्लॉक में मिल गया 30, तो 30 बस प्रिंट कर देगा, ये 10 प्रिंट कर देगा, ये 30 प्रिंट कर देगा, देखते हैं, देखो
ये 10 आ गया इसका, आउटर वाला का, इनर वाला का 30 आ गया। ओके। तो ये हो गया। देखो ये हो गया इसके लिए लोकल वेरिएबल, इसके लिए लोकल वेरिएबल हो गया ये 30। अब देखो मान लो कि ये 30 इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, ये कहाँ पे है? अ, इससे क्या कैसे पता, इससे पता चलेगा कि हमेशा ऊपर ही की तरफ ही ढूंढा जाता है। देखो इसी ब्लॉक में है, बट प्रिंटर फंक्शन के नीचे है। ठीक है, अब देखना क्या होगा, अब देखना क्या होगा। अब देखो ये भी 10 प्रिंट किया, ये भी 10 प्रिंट किया। क्यों? ये तो 10 प्रिंट करेगा ही, जैसे ऊपर देखा 10 मिला तो 10 प्रिंट कर दिया। ये 10 क्यों प्रिंट करेगा? ऊपर देखा, ऊपर तो है नहीं, तो फिर ये वाला 10 प्रिंट कर दिया। इससे क्या समझ में आया? तो हमेशा ऊपर की तरफ ढूंढा जाता है। ठीक है, अगर ये इसको हम करते हैं, ठीक है, और इसको कमेंट कर देते हैं, तो अब देखना क्या होता है। इसमें भी 20, इसमें भी 20, ऑब्वियस ये ऊपर में देखेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, फिर ग्लोबल वेरिएबल ढूंढेगा, वहां पे मिल जाएगा, ये भी देखेगा विषय। अब देखो ये इसको अब अनकमेंट करते हैं। ठीक है, 8 और 8 ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो इससे क्या सीखा? हमेशा ऊपर की तरफ ही ढूंढा जाए। अब देखो जीरो आया, क्यों जीरो आया? देखो ए को सिर्फ यहाँ डिक्लेयर किए, इनिशियलाइज नहीं किए, तो गार्बेज वैल्यू के फॉर्म में जीरो आ गया। दूसरे कंपाइलर पे करेगा ना, तो जीरो के अलावा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये गार्बेज वैल्यू आ गया। ओके, तो इस थोड़ा सा पीपीटी देख लो, तो देखो स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल का क्या मतलब है? लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम वेरिएबल का कहाँ तक है? द एरिया अंडर विच ए वेरिएबल इज अप्लीकेबल और एलाइव। ठीक है, जहां तक वो एलाइव है। ठीक है, किस ब्लॉक में वो एलाइव है। ठीक है, वो जो करली ब्रेसेस है ना, तो उसके बीच का रीजन को हम ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ए ब्लॉक और ए रीजन वेर ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, डिफाइंड एंड यूज्ड। ठीक है, जहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखो डिक्लेयर और डिफाइन में अंतर है, इनिशियलाइजेशन में भी अंतर है। ठीक है, एंड इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। एंड यूज्ड एंड व्हेन ए ब्लॉक और ए रीजन एंड्स, वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल अपने से डिस्ट्रॉयड भी हो जाएगा। ओके। हम्म, तो लोकल वेरिएबल क्या होगा? इतना करने के बाद डिस्ट्रॉयड अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये 30 इसी के अंदर काम करेगा। ठीक है, उसके बाहर काम नहीं करेगा। मान लो कि अगर एक हम प्रिंटर फंक्शन यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, प्रिंटर फंक्शन यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दे दिया, आउटर टू इज इक्वल टू परसेंटेज डी। ओके, और इसमें हम ए का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या प्रिंट करेगा? तो ये देखो, और यहाँ पे हम इसको कमेंट नहीं करते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ए का वैल्यू 10, आउटर ए, ये तो 10 प्रिंट करना करना ही है, तो ये भी 10 प्रिंट करेगा, क्योंकि ऊपर ढूंढेगा, ऊपर तो मिलेगा नहीं। ठीक है, और फिर ये वाला क्या प्रिंट किया? ये भी 10 प्रिंट किया। देखो यहाँ पे सलेशन दे देते हैं, हमेशा ऊपर की तरफ ढूंढेगा। अब देखो ये वाला ना, हम इसके ऊपर में दे देते। ठीक है, इसके ऊपर में दे दिए। अब देखो क्या होता है, तो ये 10, ये 20, सॉरी 30, और ये 10। समझ में आया? ऐसे होता है। ठीक है, तो देखो ये ऊपर में ढूंढा, 10 मिल गया। तो अब ये वाला 30 क्या होगा? जैसे ये ब्लॉक खत्म, ये का वैल्यू 30 खत्म। ओके, फिर ये ऐसा नहीं कि इसमें प्रिंट अभी ये ढूंढेगा तो इस ब्लॉक के अंदर जाके ढूंढेगा, नहीं। ये वाला ब्लॉक मतलब कि वेरिएबल ब्लॉक खत्म, वेरिएबल खत्म। ठीक है, वेरिएबल डिस्ट्रॉयड हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, वेरिएबल डिस्टॉर्ट होगी, ये 10 प्रिंट करेगा। ओके, अब देखो अगर ये वाला नहीं रहे तो क्या होगा? ये वाला नहीं रहे तो क्या होगा? ये ढूंढेगा तो ये 20 प्रिंट कर देगा, इस ब्लॉक के अंदर ये 30 प्रिंट करेगा। जैसे ये ब्लॉक खत्म होगा तो 30 वैल्यू खत्म, तो ये ढूंढेगा तो इस ब्लॉक में तो नहीं मिलेगा इसको, फिर यहाँ पे ढूंढेगा तो ग्लोबल में मिल जाएगा 20। तो ये भी प्रिंट करेगा 20, और ये भी ये 30 और ये 20। तो समझ में आया? ये हुआ तुम्हारा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, इसके बारे में और डेराइव फंक्शन जब पढ़ाएंगे ना, तो और अच्छे से बताएंगे कि दो फंक्शन के अंदर में कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो ये मेरा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल कंप्लीट हो गया। ओके।